चलिए आज शुरुआत करते हैं एक कहानी से। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिलेगी तो आप जरूर सीखिएगा। एक व्यक्ति 95 इयर्स यानी 95 साल की उम्र में वो बीमार हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ तो उसका इलाज चालू किया गया और 10-15 दिन तक उसका इलाज चलता रहा। और जैसे वो शख्स ठीक हो गया तो सब लोगों ने उसकी खुशियाँ मनाई कि 95 ईयर्स के शख्स को ठीक हो गया है। और उसके पास गए और उसके हाथ में एक लिफाफा दिया। जब वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर हॉस्पिटल की जो फॉर्मेलिटी होती है बिल वगैरह था, वो बिल को देख के उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों ने सोचा कि शायद ये व्यक्ति, ये मरीज ये बिल दे नहीं सकता है, इसलिए वो उसके आंखों से आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, पास है, आप ठीक हो गए, हमारे लिए यही बहुत है, तो आप बिल की चिंता मत करिए। तो उसने कहा नहीं, मैं बिल की चिंता नहीं कर रहा हूँ, आपके जितने पैसे हुए हैं 15 दिन का मैं जरूर आपको पैसे दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रहे थे? तो उस शख्स ने एक बहुत अच्छा सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था और वेंटिलेटर के ऊपर था। एक दिन का आपने उसका चार्ज 10,000 रुपए के हिसाब से 15 दिन का 1.5 लाख रुपए लिया और मैं 95 इयर्स का हूँ। वो ईश्वर मुझे फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, फ्री में हवा दे रहा है, हम लेते ही नहीं हैं बराबर से, तो मैं उसका कर्जा कैसे अदा करूं? आपका तो कर्जा मैं अदा कर सकता हूँ, पर उस ईश्वर का जो कि हमें ऑक्सीजन देता है, जो कि हमें प्राणवायु देता है, उसका कर्जा मैं कैसे अदा करूं, ये सोच के मैं रो रहा था। तो दोस्तों याद रखना, जिंदगी में जब कभी भी आपको वक्त मिले तो आप जरूर अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालिए। उस 5 मिनट के बीच आप लंबे लंबे श्वास लेना शुरू करिए, लंबे लंबे श्वास छोड़ना शुरू करिए, क्योंकि आपकी चॉइस है कि वेंटिलेशन चाहिए या वेंटिलेटर, आप खुद सोचिए। तो मेरी कहानी का शीर्षक था वैल्यू ऑफ ब्रीथ। श्वास की कीमत क्या है? पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, पैसों से सिर्फ हॉस्पिटल में खरीदी जा सकती है। वैसे आम वक्त में ईश्वर हमें ये देता है मुफ्त में, तो उस मुफ्त को ऐसे ही न जाने दिया करो, उसकी कदर करो और प्राणायाम जरूर करो। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगले प्राणायाम के कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले प्राणायाम में आप ध्यान रखिएगा कि क्या करना है कि हर 1 घंटे के बीच आपने 2 डीप ब्रीथ लेनी है। और ब्रीथ लेते वक्त अपने शरीर को एकदम रिलैक्स रखिए और ज्यादा टाइट मत रखिए। अब ब्रीथ कैसे लेनी है तो थोड़ा ध्यान करिए मेरी तरफ। बस ऐसे ही 2 ब्रीथ लेनी है। आप सुबह से लेके रात तक कम से कम 16 से 17 बार आप ये लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले 2 डीप ब्रीथ जरूर लिए करिए। अब प्राणायाम की क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट प्राणायाम की क्रिया आप नाक से श्वास लोगे, नाक से श्वास छोड़ोगे 6 बार। सो किस हिसाब से करोगे ध्यान करो। ऐसे आपने 6 बार श्वास लेना है। इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम नोज। सेकेंड प्राणायाम की क्रिया है ब्लो ब्रीथ। तो ब्लो ब्रीथ में आपने नाक से श्वास लेना है और मुंह से ब्लो करना है। सो किस हिसाब से होगा? फिर से श्वास लोगे, ऐसे आपने 6 राउंड करना है। तीसरी प्राणायाम की क्रिया है आपके श्वास प्रश्वास। नाक से श्वास लोगे और मुंह से एक विसल जैसे प्रश्वास करते हैं वो आवाज करनी है। इसको भी आपने 6 राउंड करना है। तो ध्यान करिए कैसे करना है आपने। इस हिसाब से स्टेप नंबर 1 6 राउंड, स्टेप नंबर 2 6 राउंड, स्टेप नंबर 3 6 राउंड। एक राउंड में आपके 18 ब्रीथ हो जाते हैं।
तो 18 ब्रीथ आप 3 राउंड सुबह के वक्त, 3 राउंड दोपहर के वक्त, 3 राउंड शाम के वक्त और 3 राउंड रात को सोने से पहले करिए। यानी 54 ब्रीथ आपने 4 बार करना है। टोटल 216 टाइम आपकी ब्रीथ की क्रिया होती है। इससे आपके लंग्स भी अच्छे से खुलेंगे और आपको ब्रीथ लेने में भी अच्छी मदद होगी और जितने भी अंदर के टॉक्सिन्स हैं वो निकलेंगे। तो दिस क्रिया नोज है लंग्स फ्री क्रिया। तो जितना कर सकते आप इसको करिए और लोगों को भी जरूर शेयर करिए। थैंक्स। चलिए प्राणायाम की दूसरी क्रिया स्टार्ट करते हैं। पहली क्रिया में आपने देखा था कि आपने नाक से ब्रीथ लेना है और नाक से ब्रीथ छोड़ना है 6 टाइम, और फिर ब्लो ब्रीथ, नाक से श्वास लेना है, मुंह से ब्लो करना है 6 टाइम, और फिर प्रश्वास ब्रीथ करनी है, नाक से श्वास लेना है और मुंह से आप एक विसल बजानी है 6 टाइम। तो ये आपके 18 की एक क्रिया हो जाती है। आज उसी का मैं आपको दूसरा पार्ट दे रहा हूँ। तो आपने किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठना है। आप पीछे दीवार का टेक लगा के भी बैठ सकते हो, पर आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, झुकी ना हो, नज़र ठीक सामने की ओर चाहिए। और पहली क्रिया में आपने फिर से नाक से श्वास लेना है। जैसे आप श्वास लोगे उस श्वास को आपने अंदर रोकना है। 6 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक आप श्वास को रोकोगे और फिर धीरे 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 आपने श्वास को छोड़ना है। फिर से आपने ब्रीथ को लेना है, धीरे धीरे ब्रीथ लेना है और श्वास को रोकना है 6 से लेकर 10 सेकंड तक, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ब्रीथ को छोड़ोगे। इस हिसाब से आपने 6 राउंड करने हैं। यह अंतकुंभक भी कहलाता है। सेकंड क्रिया है ब्लो ब्रीथ। आप श्वास लोगे, नाक से श्वास लेते जाइए और श्वास को रोकिए। रोकने के बाद आप अपने गालों को, चिक्स को फुला के रखिए 6 से लेकर 10 सेकंड, और फिर मुंह से ब्लो करते हुए श्वास को छोड़ना है। तो किस हिसाब से आप क्रिया करोगे? यहां पर ध्यान रखिए कि आप ब्लो एक साथ जोर से मत छोड़िएगा। ब्लो जो फूक है वो आप धीरे 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 लंबी क्रिया तक छोड़िए। आपको लगेगा कि आपका लंग्स में जो हवा भरी हुई है वो किस हिसाब से पूरी तरह से निकल रही है। इसे भी आप 6 राउंड करिए। तीसरी क्रिया प्रश्वास की ब्रीथ। आपने ब्रीथ को लेना है, श्वास को रोकना है 6 से लेकर 10 सेकेंड, और उसके बाद में ऐसे आप क्रिया करोगे प्रश्वास की, या विसल ब्रीथ। इसे भी आपने 6 राउंड करना है। तो 6 राउंड करके 3 क्रिया हो जाती हैं, तो 18 का 1 राउंड हो जाता है। तो उसी को आपने 2 से लेके 6 राउंड तक आप धीरे धीरे इसको करिए। इसमें आपको क्या है कि ऑक्सीजन जो आप लेते हो उसका पूरा इस्तेमाल होता है और टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाहर निकलते हैं। तो ये प्राणायाम की दूसरी क्रिया है। पहली क्रिया में आपने ब्रीथ को रोकना नहीं है, मेरे पहले वीडियो में आपने देखी होगी। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक ये चीज बताता हूँ, प्राणायाम का मतलब क्या होता है। अगर उसे हम देखें, प्राण आयाम, प्राण यानी ऑक्सीजन जो हम लेते हैं हवा से, जो हम लेते हैं। आयाम में हमारे शरीर का स्ट्रक्चर। हम अपने प्राणों के द्वारा ही अपने शरीर को चेंज कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपको वक्त मिले तो प्राणायाम की क्रिया जरूर किया करिए। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए या ना करिए, कमेंट्स दीजिए या मत दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरा यह है कि इस वीडियो को आप उन लोगों को दीजिए इस कोरोना काल में, या जिनको कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, या लंग्स की कोई क्रिया वो चाहते हैं, उनको दीजिए ताकि उनकी जान बच सकती है।
उसका सारा श्रेय आप लोग को ही जाएगा। तो इसलिए ये प्राणायाम की दूसरी क्रिया। मैं बहुत जल्द आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नई क्रिया के साथ। तब तक आप एंजॉय करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उन मरीजों को भेजिए ताकि उनकी जान बन सके। धन्यवाद। दो डीप ब्रीथ ले लिया करो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, 2 डीप ब्रीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजॉय। थैंक्स। और मेरे इस YouTube में सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन में जाके आप बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं आपको और दूसरी वीडियोस दूं। मैं डॉक्टर नंदन सिंह दर्दी आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एंजॉय। टेक 2 डीप ब्रीथ।